जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के शिव चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि परिवार परिवार में आप सभी रहते हैं और आपके पुत्र भी होगा, पत्नी भी होगी, माता पिता भी होंगे, लेकिन फिर भी आपका मन अशांत, चिंतित, परेशान रहता है। किस कारण से? धन की कोई कमी नहीं है, परिवार सुखी है, लेकिन आपके मन की जो चिंता है वो कैसे मिटेगी? जो इसे डिप्रेशन कहते हैं। हर बार व्यक्ति सोचता रहता है किसी न किसी बारे में, कल के बारे में सोचता रहता है या पिछली किसी बात के बारे में सोचता है। तो आध्यात्मिक तौर पे इसका उपाय किया जाएगा और भगवान से कैसे जुड़े, इस प्रकार इसका पूरा निवारण किया जाएगा। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये प्रकृति बनाई गई है 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब आपके अंदर सतोगुण की वृत्ति आती है तब आप दान पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सबसे अच्छे वचन से बात करते हैं। जब आपके अंदर राशि गुण की प्रवृत्ति आती है तब आप भोग विलास के अंदर जाते हैं, आपको खाना पीना सब ये अच्छा लगता है। और जब आपके अंदर तमोगुण की वृत्ति आती है तब आप घोर मांसाहारी, पापाचारी, मांस मदिरा सेवन, भक्षण, ये सब कलयुग पुरुष के लक्षण है। क्योंकि कलयुग में 5 ऐसे महापाप है जिससे बचना बहुत ही कठिन है। अगर आप इनको त्यागोगे तभी आपके जीवन में सभी चिंताएं मिटेगी। पहला है मांस, मदिरा, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, छल कपट। ये प्रभु को नहीं पसंद है। जो भगवान की शरण में जाना चाहता है और चाहता है अपने परिवार की सभी चिंताएं खत्म हो जाए, तो धीरे धीरे करके उसे ये सब चीज त्यागनी होगी। सबसे पहले आपको क्या त्यागना है? सबसे पहले पराई माता बहनों के सामने नहीं देखना है, हमेशा अपनी नजर नीचे झुका के चलना है। मन के अंदर कोई भी संकल्प हो, लेकिन आपको हार नहीं भरनी है। सबको अपनी माँ और बहन के साथ समान समझना है। दूसरी बात, आपको भगवान नाम जाप करना है। जो भी आपके इष्ट है, राम कृष्ण हरि, राम 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 राम, इस प्रकार जिह्वा से आपको नाम जप करना है। तीसरा, आपको किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी है। सबका मंगल हो, सब सुखी होवे, इस प्रकार की भावना आपको रखनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अगर आप ऐसा सोच लोगे तो आपका जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप किसी से द्वेष रखोगे, ना गलत आचरण आपके अंदर है, और नाम जब आप करोगे तो आप देखोगे आपके कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो जीव है, जीव किस लिए कहा गया है? ये मनुष्य जो है परमात्मा का सनातन अंश है। ममे वांशो, भगवत गीता में लिखा हुआ है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मने कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। आपका जो मन है आपको हमेशा भोगों और विषयों के चिंतन में ही ले जाएगा, संसार के चिंतन में ही ले जाएगा। ये मन का स्वभाव है। लेकिन प्रभु से जो, आप तो प्रभु के अंश हो, जो परमात्मा है उसके सनातन अंश हो, लेकिन जो मन है आपका हमेशा भोगों की ओर ले जाएगा। आपको बस यही उपाय करना है कि मन को हमेशा ध्यान रखना है। मन में जो भी स्फूर्णाएं होती है उसे अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा पता लगाना है कि जो भी मैं चीज कर रहा हूँ या कोई भी कार्य कर रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है, सही है या गलत। उसका निर्णय आप मन से करोगे और बुद्धि से, विवेक से आप उसका निर्णय करोगे, तभी आपका मार्ग सही चल पाएगा। क्योंकि अगर बुद्धि आपकी विपरीत दिशा में जा रही है या भोगों में जा रही है तो उसको सही नाम जप के द्वारा उसे व्यवस्थित ढंग से चलाइए। क्योंकि आपकी जो मन और बुद्धि ये अहम है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसका निर्णय करती है। इसलिए आपको सर्वथा, अगर आपके परिवार में चिंताएं हैं, दुख है, अशांति है, सभी मिट जाएंगे, लेकिन आपको प्रभु का श्री चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रभु की शरण में आपको जाना पड़ेगा। तो भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों कर्मों को छोड़कर
आप मेरी शरण में आ जाओ या प्रभु श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। लेकिन जीव क्या हुआ, ये संसार के भोग विलास में फंस गया। इस कारण इतनी आसक्ति कर ली संसार में, परिवार में और हर चीज में। जितने भी भोग वस्तु है संसार में, इतनी आसक्ति कर ली कि वह जीव कहलाया। क्योंकि उसने इतना पापाचरण आपके मन के अंदर कर लिया कि उसका मन मलिन हो गया। अब इससे बाहर कैसे आए? बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, प्रभु से क्षमा याचना करें, जो भगवान ने स्वयं कहा है। एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। कोटि विप्र बद लागे जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि। भली जो जीव है उससे गलती से बहुत सारे पाप हो गए या करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, तो भी उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु स्वयं कह रहे श्लोक में कि उसके करोड़ों पापों की क्षमा हो जाती है जब जीव सन्मुख होकर भगवान की शरण में चला जाता है और भगवान का नाम जप करता है। तो करोड़ों जन्मों के पाप भगवान स्वयं उसके क्षमा कर देते हैं। तो आपको सिर्फ जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अपनी गुरु की आज्ञा पे चलना है। गुरु ने आपको जैसा उपदेश किया है, नाम जप करना, अच्छा आचरण करना, व्यभिचार को छोड़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ग्रस्त में है तो संयम का पालन करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इन सभी का आपको पालन करना पड़ेगा। तभी जीवन में आपके परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति की दिनचर्या सही नहीं रहेगी तब तक आपकी बुद्धि है वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय हो रहे और आप शैया पे पड़े हैं, तो आपकी बुद्धि और आयु खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए और केवल सत्यम 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 हरे नाम केवलम, केवल भगवान श्री हरि का नाम जपिए। जो स्वयं भोलेनाथ भी कह रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल ये आपको भ्रम की भांति लग रहा है, ये मेरे पुत्र है, ये परिवार है, ये सब एक आपको भ्रम है। जब आपकी मृत्यु आ जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तब आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ये धन दौलत बंगला पुत्र परिवार सभी यहीं रह जाएंगे। केवल साथ जाएगा तो सिर्फ एक हरि का नाम, वही आपको मोक्ष की पदवी दिलाएगा, वही आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटाएगा। क्योंकि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना और बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, ये संसार जन्म मरण के चक्कर से छूटने का तरीका सिर्फ एक ही है। और आपकी कोई भी चिंता हो, सभी आपकी चिंता और इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। आप केवल भगवान की शरण में जाके केवल हरि का नाम जप करें, सिर्फ जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार जपे। फिर देखेंगे आपके जीवन की जो चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, सभी खत्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री